हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आइए हम जल्दी से अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में न्यायों की पुस्तक 16 अध्याय उसके 27 और 28 आयत को हम पढ़ेंगे। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था। वह घर स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था और फलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पर्दा लूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इस वचन को पढ़े जाने पर, सुने जाने पर, तो आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरी ही तारीफ करते हैं प्रभु, आज के सुंदर बढ़िया समय के लिए पिता, जो समय तूने हमें दिया कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु। होने पाए कि आज का वचन तेरे लोगों के लिए तरक्की, आशीष, बरकत लेकर आए प्रभु। दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। सारी महिमा, सारा आदर तुझे ही देता हूँ पिता। इस प्रार्थना को सुन कबूल कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। ठीक है, आवाज सही आ रही है? हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को एक बार फिर से उसकी उपस्थिति में होने के लिए बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और हम स्वागत करते हैं भाई मुकेश, भाई अजय। वेलकम है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बड़ी बरकत दे, सारी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, कलीसिया के सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह आकाश की खिड़कियां खोल कर बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो संदेश, आज का जो एक विषय मैं लेना चाहता हूं, वो विषय है वंस मोर, एक बार और एक बार फिर से, वंस मोर। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात शिमशोन कह रहा है। और किससे कह रहा है? खुदा से, यहोवा से कह रहा है। और ये कब ये बात कह रहा है? जब उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, जब उसको अंधा कर दिया गया है। हालेलुया। तो आज हम खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे आज इस कैरेक्टर को, शिमशोन के बारे में, जो कि परमेश्वर का एक योद्धा था, परमेश्वर का एक वीर था, परंतु इसकी आंखें अंधी कैसे हो गई? इसकी आंखें क्यों फोड़ दी गई? क्यों ये हार गया था? आज हम इसके बारे में देखेंगे खुदा के कलाम में। जैसा कि न्यायों की पुस्तक 16 और उसकी 27 और 28 आयत को पढ़ा है, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ता, आपने एक बार थोड़ा ध्यान से सुना है। और वह घर स्त्रियों पुरुषों से भरा हुआ था और फलिश्तियों के सब सरदार भी वहां थे और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे जो शिमशोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे। हालेलुया। कितने पुरुष थे? 3000 पुरुष और स्त्रियां थी। और ये सब वीर योद्धा थे, उच्च श्रेणी के लोग थे।
श्रेष्ठ व्यक्ति थे जो उस नबी कहता है उस मशरूम देखी ना आपने, तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसके ऊपर 3000 के लगभग लोग बैठे हुए थे। हालेलुया। और ये लिखा है, और ये सब लोग शिमशोन को तमाशा बनाने के लिए वहां पर इसे रखा हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आपको एक भूमि बांटना चाहता हूं ताकि आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ सके। तो खुदा का कलाम हमारे युग के नबी ने इस संदेश में कहा है, और ये संदेश है एक बार और, वंस मोर। और इस संदेश में नबी कहता है कि जब एक रंगमंच होता है, एक मनोरंजन का प्रोग्राम होता है, तो लिखा कि ये एक ऐसा ही प्रोग्राम होने के लिए जा रहा था, एक मनोरंजन का प्रोग्राम। हालेलुया। और ये एक बहुत बड़ी सभागार थी जो 2 खंभों के ऊपर टिकी हुई थी। ध्यान से सुनना आप सभी ने, वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा खास वचन है। और ये आप अकेले शिमशोन को मत देखना, आपने शिमशोन के साथ अपने आप को भी देखना है, अपने आप को भी साथ में चेक करते जाना है। हालेलुया। तो लिखा वहां एक बहुत बड़ी सभागार थी जो 2 खंभों के ऊपर टिकी हुई थी, बहुत बड़ी इमारत मशरूम नुमा, लेकिन 2 खंभे थे, 2 पिलर थे, और ये पिलर इतने मजबूत थे कि ये सारी बिल्डिंग जिसके ऊपर 3000 व्यक्ति, 3000 लोग बैठे हुए थे। हालेलुया। बड़ी ध्यान से समझना बातों को। और लिखा है कि ये बहुत ही मजबूत बिल्डिंग थी, बड़ी मजबूत इमारत थी, और 2 खंभों के ऊपर टिकी हुई थी। हालेलुया। यहाँ तक समझ में आ गई बात? हाँ, आप आगे सुनिए। लिखा है और उस बिल्डिंग के ऊपर, उस इमारत के ऊपर उच्च श्रेणी के व्यक्ति बैठे हुए थे। मान लीजिए उस राज्य के सबसे बड़े ताकतवर योद्धा लोग, बड़े बड़े उच्च श्रेणी के अधिकारी, और उनकी पत्नियां बहुमूल्य रत्नों को पहनकर बैठी हुई थी। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है कि उस दोपहर को, जब लगभग ऐसे प्रोग्राम सुबह के समय में होते हैं, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच 4 बजे तक के बीच में ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं मनोरंजन के। और नबी कहता है और दोपहर उस सभागार को बहुत ही बढ़िया नजारा बनाने के लिए वो जा रहे थे, और वहां पर जो लोग बैठे थे वो सब पलिश्ती थे। कौन लोग थे? पलिश्ती थे। और लिखा है कि बहुत बड़ा मनोरंजन होने वाला था। शायद उस मनोरंजन को बढ़ाने के लिए वहां पर हो सकता बहुत छोटे छोटे पहले तमाशे दिखाए जा रहे थे। अब होता है ना, जब कोई फेयरवेल होता है, जब कोई मेला लगता है, कोई मनोरंजन का प्रोग्राम होता है, तो पहले वहां छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। हम देखते हैं कई बार बहुत बड़ा अगर मेला लगता है तो उस मेले की जो आकर्षण की जो वस्तु होती है वो सबसे बाद में आती है। उसके लिए लोग बड़ा ही बेसब्री के साथ उसका इंतजार करते हैं। वो देखते हैं कि वो बात कब आएगी, कब वो समय आएगा कि हम उस मेन मुख्य प्रोग्राम को देखें। हालेलुया। हालेलुया। कि हम उस मुख्य प्रोग्राम को देखें, और उस मुख्य प्रोग्राम को वो बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। अब आपने देखा होगा जब दंगल होता है, कुश्तियां होती हैं, तो वहां पर पहले छोटे छोटे पहलवान कुश्तियां लड़ते हैं। जो बड़ा पहलवान होता है, नामी पहलवान होता है, वो सबसे लास्ट में आता है, और लोग उसी को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। और आप देखिए कि जब तक वहां पर भीड़ ना हो जाए, जब तक वहां पर लोग भर ना जाए, तब तक ये छोटे छोटे तमाशे दिखाए जाते हैं। ऐसा ही होता है।
छोटे छोटे पहलवान बच्चे जो होते हैं वो भी कुश्ती कर रहे होते हैं, और उससे जो नौजवान होते हैं वो कुश्ती कर रहे होते हैं, परंतु उनकी कुश्तियां इतनी मायने नहीं होती हैं। लेकिन जो मेन पहलवान होता है, मुख्य पहलवान होता है, उसका सभी लोग इंतजार करते हैं, भाई कब ये शुरू होगा, कब ये प्रोग्राम होगा, कब वो मुख्य पहलवान जो आएगा। अब देखिए, जब ये मनोरंजन का कार्यक्रम था और यहाँ पर किसी व्यक्ति को तमाशा बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन वहां पर हो सकता है बंदरों का भी तमाशा हो रहा हो, लोग उनको पहले उनके बारे में कुछ जोकर आकर कुछ कर रहा हो, तो बहुत सारी ऐसी बातें वहां पर हो रही थी। हालेलुया। और लिखा है, नबी कहता है, परंतु इस कार्यक्रम का मुख्य भाग बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास था। हालेलुया। और मनोरंजन का असली मजा तब ही आता है जिसकी वजह से, जिसके लिए वो रखा जाता है। हालेलुया। और उस मुख्य बात का सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। नबी कहता है, सभी लोग मुख्य कार्यक्रम पर दृष्टि लगाए होते हैं। हालेलुया। शादी होती है ना, तो शादी में जब तक दूल्हा और दुल्हन ना आ जाए तब तक सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, और उससे पहले कुछ खाना पीना होता है, कभी वहां घूमना फिरना होता है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन लोगों के मन में बात क्या होती है, कब दुल्हन आएगी, कब दूल्हा आएगा। हालेलुया। सभी का ध्यान उसकी तरफ होता है, और जब तक वो ना आ जाए तब तक प्रोग्राम खत्म भी नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो नबी कहता है, आज फलिस्तियों का एक महान उत्सव था, आज फलिस्तियों का एक बहुत ही बड़ा त्योहार था, और उसका कारण क्या था, आज सारे फलिस्ती बहुत खुश थे, बड़े आनंदित थे। हालेलुया। और नबी कहता है, क्योंकि आज उनका एक बड़ा ही खास मनोरंजन का कार्यक्रम होने के लिए जा रहा था, और सारे फलिस्ती बड़े खुश और आनंदित थे। सारी प्रजा इकट्ठी थी, सारे लोग इकट्ठा हुए थे। हालेलुया। क्यों इकट्ठा हुए थे? नबी कहता है, और इस मनोरंजन का एक ऐसा व्यक्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र था जो कि अंधा था, और जिसे एक छोटा बच्चा, हो सकता है शिमशोन को रस्सी से बांधा गया हो, और उसे उस रस्सी की अगुवाई छोटा बच्चा कर रहा था। अरे शिमशोन तो एक बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा एक सैनिक था, एक खुदा का जन था, लेकिन आज उस ताकतवर योद्धा की अगुवाई एक छोटा बच्चा कर रहा था। ये एक तमाशा ही तो था। क्या था ये? तमाशा था। एक बहुत बड़ा नामी पहलवान, लेकिन अब उसे कौन लेकर पकड़ कर ला रहा है? छोटा बच्चा, एक छोटा बच्चा। ये क्या था? तमाशा था। हालेलुया। अपने बातों को पकड़ते रहना है, इधर उधर नहीं जाने देना है। और आगे देखिए, नबी कहते हैं, एक महान योद्धा, एक महान वीर, परंतु अब वो अंधा है, और इतने ताकत और योद्धा का हाथ एक छोटा लड़का पकड़ कर ला रहा है। तो नबी कहता है, ये कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात है ना ये, कि खुदा का एक योद्धा, एक महान योद्धा, और जिसकी अगुवाई एक छोटा बच्चा कर रहा है। हालेलुया। और यहोवा, ये देखिए कि यहोवा परमेश्वर कभी हारा नहीं। यहोवा परमेश्वर वो आज तक अपने वचन से कभी फिरा नहीं, वो कभी भी विफल नहीं हुआ। हालेलुया। और लिखा, वो हमेशा सब कुछ करने वाला, कभी हारा नहीं, परंतु आज यहोवा का एक योद्धा हार चुका है। बड़ी खास बात है, ध्यान से सुनिए। नबी कहता है, परंतु आज यहोवा का एक वीर योद्धा अपनी जीत को गवा बैठा था। और ये कितनी ही सोचने वाली बात है, कितनी ही सोचने वाली बात है। नबी कहता है, ये कितनी ही विचार करने वाली बात है।
कि यहोवा का एक महान योद्धा, एक ताकतवर योद्धा आज हारा हुआ है और अंधा है। यहोवा का वीर योद्धा जो हार चुका था, नबी कहता है, और खुदा अपने दासों के बारे में क्या कहता है? ध्यान से सुनिए इस बात को। क्यों यहोवा कहता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो, और यहोवा उनकी फिक्र करता है? क्यों यहोवा अपने दासों पर ध्यान रखता है? क्योंकि यही वो दास होते हैं, यही वो सेवक होते हैं, यही वो योद्धा होते हैं जिनको परमेश्वर अपने वचन के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए खुदा उनका क्या करता है? उनका ध्यान रखता है, उनकी फिक्र करता है। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है, और वह उनके ऊपर हाथ उठाने नहीं देता, और यहोवा का आत्मा उनके अंदर क्या करता है? वास करता है। हालेलुया। परंतु आज एक काम हो गया था, सोचने वाला काम, विचार करने वाला काम। नबी कहता है परंतु एक काम हो गया, और यहोवा का एक दास अपने दुश्मन के द्वारा अंधा कर दिया गया है। शिमशोन के बारे में आप जानते हैं सभी? आमीन। हमने जो वर्सेस पढ़ी है, देखा शिमशोन अब अंधा है और फलिश्तियों के वश में है, उनकी कैद में है, और खुदा से क्या कर रहे? वंस मोर, यहोवा परमेश्वर एक बार और। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है? इसके पीछे शिमशोन की क्या मंशा है? वो क्या चाहता है? कि अब फिर से मांग रहा है, वंस मोर, एक बार और प्रभु। हालेलुया। ये बड़ी विचार करने वाली बात है। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है, आज यहोवा का एक दास दुश्मन के द्वारा अंधा कर दिया गया, उसको रस्सियों से बांधा जा चुका है, और उस महान योद्धा को एक छोटा लड़का रस्सी से बंधा उसका हाथ पकड़कर ला रहा है। ये बड़ी सोचने की बात है। कहां खुदा का दास एक हाथी से 1000 फलिश्तियों को मार रहा है? कहां वो एक पूरी चौगाट को दरवाजों समेत उखाड़ कर पहाड़ पर लेकर जा रहा है, और आज वो अंधा है और एक छोटे बच्चे की अगुवाई में है। हालेलुया। अब फलिश्तियों के नबी कहता है, ये फलिश्तियों का बहुत ही महान दिन था उस दिन, क्योंकि आज उनका दुश्मन, उनके देवता दागोन ने, जिसे मछली देवता भी कहते हैं, उसने, ये उनका विश्वास है, फलिश्तियों का विश्वास है, कि उनके देवता ने, जो मछली देवता था दागोन, उसने उनके दुश्मन को उनके वश में कर दिया है। इसलिए आज फलिश्ती बड़े खुश हैं, और इसी खुशी में उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा हुआ है, एक मनोरंजन का प्रोग्राम रखा हुआ है। हालेलुया। और देखिए नबी कहता है, फलिश्ती जो थे वो मछली देवता दागोन की मूर्ति के आगे आग जला रखी है, और मूर्ति सीना फुलाए हुए खड़ी है। हालेलुया। और देखिए नबी कहता, वहां पर कितने ही पुजारियों ने वहां पर अनुष्ठान किए थे, कितने ही उन्होंने यज्ञ किए थे कि हमारा दुश्मन हमारी कैद में आ जाए, हमारा दुश्मन हमारे वश में आ जाए। मैं ना एक आपको बात बताना चाहता हूं, बड़ी ये खतरनाक बात है ये, इस पर भी सोच विचार करने की जरूरत है। आज खुदा के लोग बड़े आराम के साथ बैठे हुए हैं। कैसे? आराम के साथ बैठे हुए हैं। वो सोचते हैं शायद हमने चर्च में, भाई बता रहे थे, हाजिरी लगवा ली। हाजिरी लगवाने से आप कभी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। चर्च में आकर आप अटेंड करके घर वापस चले गए, आपका कुछ भी नहीं होगा। आप ये मत समझिए कि हमने वचन सुन लिया है और अब हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। हालेलुया। और वो जो चीज मैं देख रहा था, वो चीज पता क्या थी? एक गेम चल रही थी, उसमें जो खिलाड़ी वो खेल खेल रहे थे, और ये सचमुच की बात है,
और उसमें क्या है, एक औरत स्टेडियम में बैठी हुई है और उसने अपने हाथ में जो एक खिलाड़ी है जिसका नंबर 15 लिखा हुआ था उसकी जैकेट पर। यस आमेन आमेन। 15 नंबर उसकी जैकेट पर लिखा हुआ था और उसके हाथ में एक छोटा सा गुड्डा टाइप में व्यक्ति बनाया हुआ था और उसके ऊपर जो नंबर था वो 15 नंबर था। अब वो औरत क्या कर रही है, उसके हाथ में एक पिन है, एक सुई है और वो उसको सुई को उस 15 नंबर वाले गुड्डे के ऊपर मारती जा रही है, मारती जा रही है और मुंह से कुछ बोलती जा रही है। हालेलुया, समझे मेरी बात को। और जब वो उस पिन को मार रही है और वो 15 नंबर का जो खिलाड़ी है वो मैदान में गिर पड़ा है और उसके पेट में कभी दर्द हो रही है, कभी उसकी टांगा में दर्द हो रही है। क्यों? वो औरत उस पिन से क्या कर रही है, कभी उसको टांगों में चुभो रही है, कभी पेट में चुभो रही है और वो लड़का वहां ग्राउंड में गिरा हुआ है। इसे पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वुडू। और ये अफ्रीका का एक जादू है वुडू। इसमें क्या होता है कि एक जिस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति को आपने नुकसान पहुंचाना है, उस व्यक्ति का एक छोटा सा पुतला बनाया जाता है और उस पुतले के ऊपर मंत्र फूके जाते हैं उसका नाम लेकर, और फिर उसके शरीर में सुइयां चुभोई जाती है और जब वो पुतले में ऐसा करती है तो तकलीफ उसे वहां पर होती है। आप कह सकते हैं ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? शैतान भी उतना ही प्रभावी है। एक बहुत बड़ा नामी एक पास्टर है और उसका एक चर्च है और वो शायद नाइजीरिया का पास्टर है और आप इसे यूट्यूब पर, आप इसे इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं। और बीबीसी जो एक चैनल है, आप जानते हैं ये बड़ा ही सच्चाइयों को सामने लाने वाला ये चैनल है बीबीसी, और इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की उस पास्टर के ऊपर, उस सेवक के ऊपर। और उसने क्या किया है, जहां पर वो अकेले प्रार्थना करने जाता है और वहां पर उसका नाम क्या दिया, माउंटेन प्रेयर। और ये नाइजीरिया की बात है और वहां पर एक खास व्यक्ति बिठाया हुआ है और उस व्यक्ति का काम पता क्या है? आप उसमें जरूर देख लेना, या अगर जो कोई कहेगा तो उसे मैं लिंक दे सकता हूं, वो जरूर चेक कर ले। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री को सुन सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री ऐसे ही तैयार नहीं की जाती, इसके ऊपर पहले रिसर्च की जाती है, खोजबीन की जाती है, तब जाकर उसे दुनिया के सामने लाया जाता है। आमीन, हालेलुया। अब वहां पर उसके माउंटेन प्रेयर जहां नाम दिया हुआ है, वहां पर वो व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति है और वो उसका काम क्या है, वहां पर जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने कुछ बोलना है, मारना है, खत्म करना है, उसकी तस्वीर वहां के पास उसके हाथ में होती है। और वो एक ऐसा कमरा है जहां पर ऐसे लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं और उस व्यक्ति का काम क्या है, बस उनके लिए बद्दुआएं। वो एक भजन पढ़ते हैं ना, शायद काफी समय पहले पढ़ा गया था यहाँ वो भजन संहिता 109। आप इसे नोट कर लो, इसे थोड़ा सा, मैं कहता हूं थोड़ा सा पढ़िए ताकि बात क्लियर हो जाए। क्योंकि एक चीज जो है, हमें इन बातों से जरूर ही हमें मालूम होना चाहिए। आप इसको यहां से पढ़िए, भजन संहिता 109 17 पढ़िए। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसीलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह
उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा अब गया। देखिए श्राप दे रहा है। वो श्राप देना वो कैसे समझता है? पानी का गिलास पी लिया, अंदर निकाल लिया आराम के साथ। वो श्राप देना ऐसा समझता है। कपड़े में हालेलुया। हाँ पढ़िए। वस्त्र के पहनने से। हाँ, वो शराब को जैसे वस्त्र पहन लिया ऐसे पहना देता है शराब मुंह से, यानी कि मुंह से शराब ही निकल रही है। कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, कोई भी आशीष नहीं है, बल्कि वहां से शराब ही शराब निकल रही है। तो पढ़िए इसको आगे। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे। हाँ 18 से पढ़ना। हाँ जी, हाँ जी पढ़िए। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था। हाँ। और वह उसके पेट में जल के समान हाँ जी। और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गए। शराब देखो हड्डियों में तेल के समान घुस जाता है, हड्डियों के अंदर भी चला जाता है ये शराब। बाइबल में हम पढ़ रहे हैं। और इसको और आगे पढ़िए सिस्टर। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। हाँ पढ़िए। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। यही वो आयत है, निष्कर्ष निकाल दिया ये आयत। यहोवा की ओर से, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। ये श्राप देना वस्त्र पहनने के समान समझते हैं। हालेलुया। जब आप इसे पूरा पढ़ेंगे ना आपको सब मालूम पड़ेगा, अरे ऐसा शब्द बाइबल में। बाइबल खुदा को कलाम तो ये तो ब्लेसिंग देने के लिए है, ये आशीष देने के लिए, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि हम इसे निकाल दें, ये ठीक बात नहीं लिखी है। लिखा ठीक है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का वचन है। हालेलुया। परंतु देखिए 8 आयत में लिखा है, उसके दिन थोड़े हो, उसके पद को दूसरा ले ले, उसके बच्चे अनाथ हो जाए, उसकी स्त्री विधवा हो जाए, उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करें, उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े, महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेशी उसकी कमाई को लूट ले, और कोई ना हो जो उस पर करुणा करता रहे। ये क्या है? ये शराब ही है सारे। तो ये वहां उस व्यक्ति का काम क्या है? जो उस पास्टर के विरोधी हैं, उनके लिए बस यही काम, पिन पकड़ ली, फोटो पकड़ ली, चाकू मारते रहे, चाकू मारते रहे। डॉक्यूमेंट्री है ये, मैं भेज दूंगा लिंक सभी को, पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना। तो इसीलिए खुदा का कलाम कहता है हमें ऐसी बातों से क्या करना है? करना है, बचना है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए यहाँ पर फलिस्तियों का देवता जो दागोन देवता है, और ये मूर्ति के आगे वो आग जला रखी है, और कितने ही पुजारी ने वहां पर क्या किए हैं? अनुष्ठान किए। किस लिए? कि हमारा दुश्मन हमारे कब्जे में आ जाए। इसलिए वो आज खुश है, आनंदित है। और वैसा ही हुआ। अब उनका जो दुश्मन था, यानी कि शिमशोन, जो फलिस्तियों का दुश्मन था, और वो आज अंधा है और फलिस्तियों के वश में है, और उसी खुशी में उन्होंने बहुत बड़ा एक मेला लगा दिया है। सारे स्टेट को, सारे राज्य को, सारे देश को कहा है आनंद करो, खुशी मनाओ, आज हमारा दुश्मन हमारे सामने है, कब्जे में है। हालेलुया। अब देखिए नबी कहता है आज यहोवा के दास पर विजय हासिल कर ली गई थी, और उनके लिए, फलिस्तियों के लिए ये एक महान दिन था। हालेलुया। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे लिए एक महान दिन था। इंडिया जब आजाद हुआ तो 15 अगस्त 1947 जब ये दिन आता है तो हम खुशी मनाते हैं, हम आजाद हुए थे। ऐसा ही होता है। तो वैसे ही इनका शत्रु आज इनके कब्जे में है, और ये आनंदित है, खुशी मना रहे हैं, और ये उसका आज तमाशा मनाने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। अब यहोवा का दास देखिए,
शिमशोन के बारे में देखिए, लड़खड़ाता हुआ लाया जा रहा है एक बच्चे के द्वारा तमाशा बनाने के लिए, जबकि खुदा ने इस राष्ट्र को नाश करने के लिए उसे बनाया था। हालेलुया। और जबकि खुदा ने इस राष्ट्र को नाश करने की ठानी थी कि शिमशोन के द्वारा इस राष्ट्र को नाश करे, खत्म करे, परंतु शिमशोन आज खुद ही उसका गुलाम बन के बैठा है। हालेलुया। अब ये कलीसिया की तस्वीर है। खुदा ने अपने लोगों को भेजा, जाओ जगत में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, लेकिन आज प्रचार कहां हो रहा है? हम खुद गुलाम बन चुके हैं, हम खुद हार चुके हैं। हालेलुया। किसके आगे? संसार के आगे, दलीला के आगे। हालेलुया। अब देखिए, क्या हमें ये बात मार नहीं देती कि हम इस प्रकार का तमाशा देखें, एक खुदा के दास का तमाशा देखें, एक खुदा के योद्धा का तमाशा देखें? क्या ये बात हमें मार नहीं देती? शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी बात पर। हमें इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। नबी कहते हैं परंतु शायद ये इसीलिए लिखा गया, इसीलिए बताया गया ताकि हमें चिताया जा सके। क्या समझे? हमें चिताया जा सके। और अपमानित, हारा हुआ, टूटा हुआ, ठीक दो खंभों के बीच, मशरूम नुमा इमारत के बीच, जिनके ऊपर वो सारी इमारत टिकी हुई थी, शिमशोन वहां हारा हुआ बैठा था। हालेलुया। और नबी कहता है ये कलीसिया की तस्वीर है जो अपना सब कुछ हार चुकी है, समर्पण कर चुकी है, जबकि आगमन नजदीक है तो उसे तैयार खड़ी होना चाहिए था। परंतु आज स्थिति क्या है? आज कलीसिया अपने कामों में व्यस्त है, आज वो दुनियादारी में व्यस्त है और हारी हुई बैठी हुई है। हालेलुया। जबकि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो तैयार होना चाहिए। हमारी प्रार्थना बंद नहीं होनी चाहिए, हमारी दुआ बंद नहीं होनी चाहिए, वचन पढ़ना बंद नहीं होना चाहिए। क्यों? हम जानते हैं, दुल्हन विश्वास करती है, रैप्चर नजदीक है। हालेलुया। अब देखिए, नबी कहता है आज विश्वासियों पर संस्थाओं वाले उंगली उठा रहे हैं। वो पूछ रही है बताओ कब रैप्चर है, बताओ आप प्रभु भोज कैसे लेते हैं, कब लेते हैं, बताओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म है या नहीं है। और वो उंगली उठाकर सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। और कलीसिया जिन्होंने कभी बाइबल खोली नहीं, चुपचाप हारी हुई बैठी है, कोई जवाब नहीं उनके पास। हालेलुया। नबी कहता है इसका क्या मतलब होता है? परंतु उनके पास जवाब नहीं है। वे कारण है कि वह भी शिमशोन की तरह समर्पण कर चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं बाइबल को पढ़ा कीजिए, बाइबल का अध्ययन कीजिए, नबी के संदेशों को पढ़िए, नबी के संदेशों का अध्ययन कीजिए, बाइबल से मिलाइए। क्या सच ये वही बात है जो खुदा ने अपने वचन में कही है, जो नबी बोल रहा है? हमें इन बातों के ऊपर विश्वास करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहते हैं आप शिमशोन के बारे में कल्पना कीजिए और इस कल्पना को अपने अपने साथ मिलाना है। आज जो भी ये प्रचार हो रहा है ना, ये सिर्फ आप शिमशोन के ऊपर मत लेना, अपने ऊपर लेना, अपने बारे में ध्यान रखना है। मैं रात को भी प्रचार में जब प्रार्थना हो रही थी तो मैंने एक बात कही थी, आत्म परीक्षण करना, अपने आप को चेक करना, परखना। तो हमें इन बातों में जरूर ही जागरूक होना है। और नबी कहता है कि आप शिमशोन के बारे में कल्पना कीजिए, ये वो ही महान योद्धा था जिसका नाम सुनते ही फरिश्ती अपने जूतों को काटने लगते थे। शिमशोन आ रहा है तो इतने पागल हो जाते थे, मालूम ही नहीं होता था कि क्या करें। इतना डर था शिमशोन का, इतना भय था, इतना उसका प्रभाव था दुश्मन के ऊपर कि दुश्मन जब उन्हें मालूम लगता कि शिमशोन आ रहा है और वो ऐसे भाग जाते, ऐसे छिप जाते कि जितनी तेजी से वो छिप सकते थे। हालेलुया, हालेलुया।
और नबी कहते हैं आज शिमशोन जब उसे एक वेश्या के द्वारा घेर लिया गया है, हालेलुया, हालेलुया। और गाजा नगर में और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और बड़े बड़े दरवाजों से उसे बांध दिया। और आप जानते हैं उस वेश्या का नाम दलीला, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और गाजा नगर में सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और बड़े बड़े मजबूत दरवाजों के साथ बांध दिया। लेकिन हुआ क्या, उस वक्त शिमशोन की ताकत उसके अंदर थी, परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर थी, और उसकी सामर्थ मालूम है कहां पर थी? उसके बालों की लटों में, आमीन। और उसके सर के ऊपर 7 लटें थी जिनके अंदर खुदा की सामर्थ थी, आमीन। हालेलुया। और जब तक उसके पास सामर्थ थी, उसने उन दरवाजों को, उन मजबूत दरवाजों को, नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, उनको चौगाट के समेत उखाड़ कर पहाड़ पर लेकर चला गया और वह आराम से बैठ गया। इतना मजबूत व्यक्ति, इतना ताकतवर योद्धा था वो, हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है शैतान भी यही करता है, वो आपको किसी चीज में बांध के रख देता है। लेकिन अगर आपके पास खुदा की सामर्थ है, खुदा की ताकत है, तो आप बांध नहीं सकते हैं। आमीन। खुदा ने आपको वो ताकत दी है, वो सामर्थ दी है कि आप वैरी के सारे बंधनों को तोड़ देंगे, आमीन। हालेलुया। अब कलीसिया भी ठीक ऐसे ही उठी थी। शुरू में विश्वासी बहुत ज्यादा उठती है ना, बहुत ज्यादा विश्वास होता है, मजबूत विश्वास होता है। आमीन। जब नए नए विश्वास में आते हैं, जब प्रभु नया नया जीवन में काम करता है, तब हमारा विश्वास बड़ा मजबूत होता है। हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही हम दलीला के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम शैतान की शिक्षाओं में फंस जाते हैं, धीरे धीरे हमारा बल कम होना शुरू हो जाता है, हालेलुया। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा बल कम होता जाता है और एक दिन हमारी स्थिति शिमशोन की तरह हो जाती है, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा, नबी कहता है, और ये ठीक शैतान भी यही करता है, परंतु कलीसिया ऐसे ठीक उठी थी, ऐसे ही विश्वास भी उठता है शुरू में जब खुदा उसे बुलाता है। बहुत मजबूत विश्वास होता है और खुदा भी उसके जीवन में उसकी प्रार्थना के, उसके शब्द बोलता है, उसी वक्त जवाब दे देता है, मजबूत पर मजबूत होता जाता है। लेकिन जब वो संसार के चक्कर में फंस जाता है, दलीला के चक्कर में फंस जाता है, उसके जीवन में क्या आना शुरू हो जाता है? उसका बल घटना शुरू हो जाता है, उसकी सामर्थ घटनी शुरू हो जाती है। क्यों? अब उसने वचन को सुनना बंद कर दिया, उसने वचन पर ध्यान लगाना बंद कर दिया, उसने संसार की ओर देखना शुरू कर दिया, हालेलुया। और संसार का मित्रचार परमेश्वर के साथ वैर है, बड़ा जबरदस्त वैर है ये, हालेलुया। और देखिए नबी कहता है, परंतु एक डिनोमिनेशन, एक संस्था ने उसे बांध लिया, एक स्त्री ने अपने व्यभिचार के कटोरे से उसे पिला दिया। आज कलीसिया भी कैद में है शिमशोन की तरह। दलीला किसे बयान कर, वो एक वेश्या थी। और आप देखिए इसे प्रकाशित वाक्य में पढ़िए थोड़ा, 17 अध्याय, पहली, दूसरी और तीसरी आयत। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, पहली, दूसरी और तीसरी आयत। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का क्या दिखाऊं? दंड दिखाऊं। पढ़िए, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जो बहुत से पानी पर बैठी हुई है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने क्या किया? व्यभिचार किया। पढ़िए, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। और पृथ्वी के भी जितने भी रहने वाले उसकी व्यभिचार की मदिरा से क्या हो गए? मतवाले हो गए। अब उसके हाथ में एक कटोरा है, उस वेश्या के हाथ में क्या है? एक कटोरा है।
और लिखा सब घृणित वस्तुओं से भरा हुआ है। सब प्रकार की गलत शिक्षा उसकी है ये। और लिखा वो पानी, अभी पानी के ऊपर कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। और ये एक उपमा है। क्या है ये? एक उपमा। ये उपमा दी गई है कि पानी के ऊपर एक वेश्या बैठी हुई है अभी। तो पानी बाइबल में, खुदा की कलाम में पानी किसे बयान करता है? पानी लोगों को बयान करता है। यानी कि लोगों के ऊपर एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसी संस्था उसने प्रभाव बनाया हुआ है। अपनी शिक्षा के द्वारा उसने उन्हें मतवाला कर दिया है और वो खुदा के वचन को देखने से अंधे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए इसको। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। हाँ पढ़िए। और मैंने लाल रंग के पशु पर 5 पढ़िए। उसके माथे पर ये नाम लिखा गया था, और उस वेश्या के माथे पर ये नाम लिखा हुआ है, भेद बड़ा, बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। किसकी माता? घृणित वस्तु, घृणित वस्तुओं की माता, आमीन। वेश्याओं की माता। आमीन। अब जहां पर भी बाइबल में, ध्यान से सुनिए मेरी बात को सभी, जहां पर भी स्त्री का जिक्र आता है बाइबल में, वो किसे बयान करती है? कलीसिया को बयान करती है। तो ये घृणित वस्तुओं की माता, मां है ये। और इसकी बेटियां कौन है? डिनोमिनेशन, संस्थाएं, मिशने, ये सब इसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाली हो रखी है। तो जो मां की शिक्षा होती है वही बेटी के पास होती है। ऐसा क्यों होता है? जो मां करती है ना, बेटी भी वही करती है। अगर मां एक धर्मी होगी, खुदा का भय मानने वाली होगी, तो उसकी बेटी भी वैसे ही होगी। लेकिन अगर वो गलत काम करने वाली होगी तो बेटी भी वैसे ही होगी। तो इसीलिए यहां पर खुदा का कलाम ये सिखाता है। तो इसको आप 15 आयत पढ़िए इसका। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। जो पानी तूने देखे। अब ये उसका प्रकाशन है, उस बात का जो भेद है। जो पानी तूने देखे, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। कौन है वो लोग जिनके ऊपर ये स्त्री बैठी हुई है? हमने पहली, दूसरी, तीसरी आयत में पढ़ा है कि ये स्त्री, ये जो वेश्या कहां बैठी है? पानी के ऊपर। अब यहाँ 15 आयत में क्या है? पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, जिस पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग, वो क्या है? लोग हैं। पढ़िए। और भीड़ है, हरी, और जातियां और भाषाएं हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर इसका कंट्रोल है, एक स्त्री का। यानी कि ये स्त्री बहुत बड़ी स्त्री है, बहुत मजबूत है। और उसका संसार की सारी कलीसियों के ऊपर खुदा के कलाम को, सच्चे कलाम को छोड़कर, जहां पर ये वचन है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी के ऊपर इसका क्या है? आधिपत्य है, अधिकार है, वो उसके प्रभाव में है। हालेलुया, हालेलुया। समझे मेरी बात को? आप इसे शिक्षा के रूप में लीजिए, आप इसे परमेश्वर की निगाह से देखिए, वचन के बीच में से होकर देखिए बाइबल हमें क्या सिखा रहा है। हालेलुया। तो 15 आयत में ये पानी कौन है? ये वहां लोग, भीड़, भाषाएं और जातियां हैं। अब सभी लोग कैथोलिक के अधीन है। किसके? कैथोलिक कलीसिया, सबसे अमीर कलीसिया। और अगर वो जो कुछ भी पॉप जो कुछ भी बोल दे, अगर वो अभी कहते भी इस फलाने देश को, तो वहां वैसा होगा, क्योंकि उसके पास धार्मिक ताकत और पॉलिटिकल ताकत भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है आज लोग कैद हैं शिमशोन की तरह एक वेश्या के द्वारा। आज बहुत सारे लोग डिनोमिनेशन में फंस चुके हैं, संस्थाओं में फंस चुके हैं, उनकी शिक्षाओं में फंस चुके हैं। लेकिन धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें ये आजादी दी है, उसने हमें ये क्या दिया है? वचन दिया है। और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, जिस कलीसिया के पास नबी नहीं है
वो कलीसिया गूंगी है। आमीन। जिस कलीसिया के पास नबी नहीं है वो कलीसिया अंधी है। आमीन। तो इसीलिए कि खुदा का जो मुंह नबी होता है, खुदा की जो आंख है वो नबी होता है, जिसके द्वारा खुदा देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जानता हूं ये बड़ा सत्य संदेश है, इसे सुनना और बचाना, गॉड ब्लेस यू, ये बड़ी सत्य बात है। आमीन आमीन। बच्चों को तो क्या चाहिए होता है? दूध। आज पता कलीसिया में क्या कहते हैं? बस पास्टर जी हमारे लिए दुआ करो, पुत्र मिल जाए, पास्टर जी दुआ करो घर मिल जाए, बस कोई दूसरी बात मत कहो। और बच्चे को कभी आप कह सकते हैं कि बेटा ये गेहूं के दाने, ये चने खा। छोटा बच्चा खा सकता है? क्यों नहीं खा सकता? अभी उसके दांत नहीं है। तो उसे उस वक्त किसकी जरूरत है? दूध की। उसे दूध की जरूरत है। आमीन आमीन। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, नौजवान हो जाता है, और उस वक्त क्या उसे दूध की आवश्यकता होती है? बताइए, उस वक्त उसे किस चीज की जरूरत होती है? रोटी। उसे रोटी की जरूरत होती है। फिर उसे ये आप चने भी देंगे वो चबा कर खा जाएगा। अब आपको ये मीठा मीठा वचन की जरूरत नहीं है। आमीन। अब आपके लिए रैप्चर वाला वचन है जो आपको खुदा के पास लेकर जाए। ये वो वचन है जो आपको उड़ने के लिए तैयार करता है। ये वो वचन है जो आपको रैप्चर के लिए तैयार करता है। ये वो वचन है जो आपके अंदर विश्वास को पैदा करता है ताकि आप खुदा के कलाम को ग्रहण कर सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी कभी थोड़ी करारी रोटी भी खानी चाहिए, आमीन। तीखी रोटी खानी चाहिए, तीखा भोजन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए खुदा का कलाम कहता है, नबी कहता है, अगले दिन क्या हुआ? जब शिमशोन उठा, उसने अपने आप को घिरा हुआ पाया, परंतु वो जानता था कि वो अभी भी खुदा का पुत्र है। और उसने वह उठा और सड़क पर चलता हुआ गया और उसने उन चौगाठों को, उन दरवाजों को सब चगाट समेत उखाड़कर पहाड़ पर लेकर चला गया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और ये सब क्या था? खुदा की सामर्थ भी। लेकिन अब क्या है? वो फलिस्ती जो है शिमशोन के बारे में कहते थे, यही वो योद्धा है जिसका नाम सुनकर हम चूहों की नाई बिलों में घुस जाते थे। आमीन। अब फलिस्ती उसका डर मानते हैं। अब जब वो बंधा हुआ है, अंधा है, उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं, अब वो फलिस्ती भी सीना चौड़ा करके उसके पास जा रहे हैं। अरे ये वही शिमशोन है, अरे इसने तो हमें बहुत डरा के रखा था। इसका नाम जब हमें सुनाई देता था कि शिमशोन आ रहा है तो हमें छिप जाना पड़ता था। ये वही वीर योद्धा है, ये वही महान योद्धा है। तो आज ये हमारी कैद में है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और देखिए फलिस्ती जो थे, जब उन्हें मालूम होता था कि शिमशोन आ रहा है तो नबी कहता वो जितनी तेजी से भाग सकते थे वो भाग जाते थे हथियार छोड़कर। आमीन। इसके सामने हथियार भी काम नहीं करेगा। ये तो गधे की हड्डी को पकड़ता है और 1000 फलिस्तियों को मार देता है। आमीन। और इसके सामने तलवार क्या करेगी? भाला क्या करेगा? वो एक ऐसा मजबूत योद्धा था। हालेलुया। आमीन। अब देखिए नबी कहता है, परंतु अब शिमशोन भयानक स्थिति में है। अब उसकी स्थिति खराब हो चुकी है, और किसके कारण? नबी कहता है एक औरत के कारण। और उसने उसके साथ समझौता किया। आज कलीसिया के भाई बहन बंधे हुए हैं, जब वो अन्य कलीसियाओं के सदस्यों के साथ संबंध रखते हैं तो वह बंध जाते हैं। आमीन आमीन। ऐसा ही कर। आमीन। यस। देखिए चर्च में जो पदवियां होती है ना, ये किसी पास्टर के हाथ में नहीं होता है। ये खुदा उस सेवक की निगाह से देखता है कौन व्यक्ति योग्य है, कौन व्यक्ति किस काम को कर सकता है। ये खुदा अपने सेवक के बीच में होकर करता है और वो देखता है। लेकिन जब वो पदवियां मिलती हैं, उनके ऊपर वो जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो शैतान बाहर से आता है, दलील आती है।
शैतान कहता है, अरे भाई क्या तुझे तुझे कोई पदवी नहीं मिली? अरे तुझे तुझे कुछ जिम्मेदारी नहीं मिली? तू भी तो चर्च में जाता है, तू भी तो सेवा करता है, तू भी तो ये करता है, तू भी तो वो करता है। तो ये दलीला रूपी ये शैतान आता है और उसे अपने जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन एक असली योद्धा नबी कहता है, वो दलीला की रस्सियों को तोड़ देता है। उसकी चाहे रस्सियां जितनी मर्जी मजबूत हो, उसकी बातें जितनी मर्जी प्रभावशाली हो, वो जितना मर्जी आपको आकर्षण करे, जितना मर्जी अपनी मीठी बातों में फंसाए, एक सच्चा योद्धा कभी भी उसकी बातों में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, लेकिन आज परमेश्वर का एक योद्धा आज कहां आ गया है? दलीला की बातों में आ गया है। एक स्त्री के कारण उसकी आंखें फोड़ दी गई हैं और वो आज हारा हुआ खड़ा है। हालेलुया। अब देखिए, जब वो अन्य कलीसियाओं के साथ संबंध रखते हैं, नबी कहता है ये कलीसिया की एक कंडीशन है। हालेलुया। जबकि वो तो उन पर जय विजय हासिल करने के लिए थे, परंतु खुद उनके साथ बंध जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए, यही कारण है कि आपकी सामर्थ्य छीन ली गई थी। दलीला यानी कि वही शैतान यही बात ढूंढने में लगा था कि इसकी सामर्थ्य है कहां। हालेलुया। दलीला को ना वो बार बार पूछती थी उससे, तेरी ताकत कहां है, तेरा बल कहां है, तेरा भेद क्या है। वो इस बात की कोशिश में थी। वैसे ही नबी कहता है, आज सच्ची कलीसिया को, सच्चे विश्वासियों को ये जो दूसरे लोग हैं या दूसरी कलीसियाओं के हैं, वो फरमाती हैं, तुम्हारी सामर्थ क्या है, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम कैसे बल प्राप्त करते हो, कैसे सामर्थ प्राप्त करते हो। हालेलुया। वो इस कोशिश में रहते हैं कि किस प्रकार इनका भेद प्रकट करें, इनके भेद को पाले, फिर उनके लिए काम करना शुरू करते हैं। फिर वो एक पिन वाला सिस्टम, इस बात को याद रखना, ये बड़ा खतरनाक काम होता है। पिन वाला सिस्टम ये होता है, जरूर होता है। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में भी लिखा है। पढ़ना चाहते हो मैं पढ़ा देता हूं, पढ़ लीजिए इसको। गिनती की किताब 23 उसकी 23 निकालिए। गिनती की किताब 23 उसकी 23 आयत। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। अब देखिए ये बात कहां लिखी है? नहीं, वचन में लिखी है। गिनती में तो लिखी है, लेकिन कलाम में लिखी हुई है निश्चय। इसे अच्छी तरह ध्यान से सुनिए, अंडरलाइन कर लीजिए, घर में जाकर पढ़ना। इसे लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलता। निश्चय ये पक्की बात है। यानी कि अगर बाइबल इस बात को प्रमाणित कर रही है कि कोई मंत्र याकूब के ऊपर नहीं चलता, तो इसका मतलब मंत्र चलते हैं। ऐसा ही है ना? यीशु से ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, तो यानी कि फिर झूठी भी है ना? यीशु ने कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो इसका मतलब बुरे भी हैं। यही इसका मतलब हुआ ना। तो यहाँ क्या लिखा है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। और आगे क्या लिखा, पढ़िए खास बात। और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता है। इस्राएल कौन है? इस्राएल आप लोग हैं, शुद्ध मन वाले हैं, जिन्होंने इस वचन को पकड़ के रखा हुआ है, इस संदेश को, अपने समय के संदेश को पकड़ के रखा है, ये शुद्ध मन वाले हैं। आप एक वर्सेस पढ़ते हैं ना बाइबल में, खुदा के कलाम में 10 गवारियों के बारे में, और वहां लिखा है 10 गवारियां थी, जिनमें 5 मूर्ख और 5 चतुर थी, बुद्धिमान थी। अब लिखा है कि जो मूर्ख थी उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था, लेकिन जो बुद्धिमान थी उनके पास एक्स्ट्रा तेल था, उनके पास एक्स्ट्रा प्रकाशन था। उन्हें मालूम था तैयारी पहले की जाती है,
उन्हें मालूम था अगर रैप्चर होना है तो हमें पहले ही तैयार होना है। उन्हें पहले से ही तेल अपनी कुप्पियों में रखा हुआ था। उनकी कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल था, मशालें जल रही थी, लेकिन तेल कुप्पियों में भी था। लेकिन जो मूर्ख थी वो पता क्या करी, कोई गल नहीं, प्रभु बड़ा भला है, प्रभु बड़ा प्रेम करने वाला है, वो हमें मौके पर दिया करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भाई से बात कर रहा था, जिस दिन दूल्हे की शादी हो उस दिन वो कार्ड बांटने जाता है, जाएगा वो उस दिन। तो तैयारी कब होती है? पहले होती है। इसलिए हम सब जानते हैं, चाहे वो डिनोमिनेशन है, चाहे वो एंटी मैसेज वाले हैं, सभी को मालूम है यीशु मसीह आने वाला है। सभी जानते हैं इस बात को, यीशु मसीह आने वाला है। तो यीशु मसीह जब आने वाला है, वो क्या करने आने वाला है? वो अपनी दुल्हन को लेकर जाने वाला है। हालेलुया। तो अगर वो आने वाला है, दुल्हन को लेकर जाने वाला है, तो दुल्हन अगर उस वक्त ठहर जाए, यीशु मैं इजबल से होकर आई, ये उसकी दुकान का नाम है, इजबल ब्यूटी पार्लर। श्रृंगार करके आई, तैयार होकर आई, अभी तो मेरे यहाँ पर झाइयां हैं, थोड़ी साफ करवा के आऊं। प्रभु तू मुझे समय दे, मैं थोड़ा और तैयार होना है मुझे। तो वो कहां जा रही है? वहां जा रही है। तो ये तैयारी पहले है। आपको वचन के द्वारा, जैसे कि यहाँ पीछे आपने दुल्हन का श्रृंगार देखा है, वचन के द्वारा श्रृंगारी हुई दुल्हन। हालेलुया। और ये वो दुल्हन है जिसने वचन की हर एक बात पर आमीन कहा है, जिसने हर एक बात को ग्रहण किया है, हर एक बात को अपने वचन में, अपने जीवन में लिया है। ये वो दुल्हन है, और वो पहले तैयारी करके बैठी हुई है। अब समय बहुत कम रह गया है, थोड़ा रह गया है, इसलिए जरूर है कि हमें तैयारी पहले करनी है। लिखा उस वक्त फिर जैसे रात को मैं बता रहा था ना, वो कैसी जगह है जहां पर बच्चे फिसलते हैं, क्या कहते हैं उसे? स्लाइडिंग, है ना। और वहां सीधा ही उसका जो मुहाना है कहां पर है? नरक में है, आग और गंधक की झील। वहां लिखा है खुदा के कलाम में, रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रभु काश उस वक्त मैंने बात मान ली होती, इस आग से बच जाते हैं। होता ना कई बार, है ना, कोई चीज, कोई जख्म हो जाता है शरीर में, डॉक्टर साहब इसे काट दो, बड़ा तंग कर रहा है, दांत पीसते हैं। वहां सिर्फ यही लिखा है, दांतों का पीसना होगा। कितनी भयानक स्थिति होगी वो, आप सोचिए, विचार कीजिए। कभी हाथ जल जाता है तो मेरे ख्याल से हफ्ते तक हम वहां पर बर्नोल लगाते रहते हैं, ठंडी चीजें लगाते हैं ताकि ठंडक पड़ जाए। और वो जो धनी व्यक्ति था लाजर के साथ, वो क्या कर रहा था वहां? वो धनी व्यक्ति पुकार रहा था, अरे अब्राहम पिता, एक बार इस लाजर को भेज दे, आकर बस एक उंगली पानी का एक बूंद बस मेरी जीभ पर। इतनी वहां पर जलन है, इतनी तड़प है वहां पर, क्या क्या स्थिति होगी आप सोचिए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जो आग से जल चुका था, और जो आग से जला व्यक्ति होता है ना, उसे कपड़े नहीं पहनाते हैं। उसका जब इलाज होता है तो उसे एक ऊंचा सा ऐसे बना देते हैं ढकने के लिए। और अगर उसे जब वो दवाई लगाते हैं, सबसे ज्यादा उसकी चीखें निकलती हैं। जो भी जरा सा भी टच होती दवाई, चीखें निकलती हैं, और पूरा शरीर उसका जला हुआ था, पूरा शरीर। तो आप सोचिए कि क्या भयानक स्थिति थी उसकी, क्या भयानक स्थिति थी। आप होता जब आपके कहीं जख्म होता है, उसमें रेशा भर जाता है, तो डॉक्टर कहता है सुई लगाकर गर्म करके इसे फोड़ना पड़ेगा। तो आप उसके नजदीक हाथ में लगाने देते हैं, है ना, कितना चीखते आप। तो आप सोचिए उस जले हुए व्यक्ति की क्या कंडीशन थी। तो ये उससे भी वहां लिखा है, मौत नहीं आएगी,
मौत भी मांगेंगे नहीं आएगी। तो इसीलिए ये जरूरी है, अभी हमारे पास समय है तैयारी का। आमीन। ये वही समय है, आप तैयार हो जाइए, अपने अपने गुनाहों से, अपने अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। वहां फिर कोई समय नहीं होगा, कोई वहां पर पश्चाताप नहीं होगा, जितने मर्जी आंसू बहाइए। अब्राहम ने क्या कह दिया था उसे, नहीं बेटा, अब तेरे बीच में और हमारे बीच में बहुत बड़ी खड्ड है, बहुत बड़ी खाई है, ना उधर से कोई इधर आ सकता है, ना इधर से कोई उधर जा सकता है। ये पक्के स्थान हो गए हैं, तो ये पक्का स्थान यही हम कर सकते हैं। हमें वो स्थान चाहिए कि जहां एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़े, या अब्राहम की गोद में बैठे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आपने निर्णय यहां अब करना है। ये ऐसा नहीं कि संदेश में इसलिए प्रचार कर रहे हो, कुछ नए लोग आए। ये संदेश हमेशा ऐसा ही चलता है, यस यस। ऐसे ही होता है ये संदेश, क्योंकि ये संदेश प्राणों को बचाने वाला संदेश है। ये वो संदेश है जो दुल्हन को रथ में लेकर जाएगा। ये वो संदेश है जिसमें हमारी ताड़ना होती है। ये वो संदेश है, नबी कहता है, प्रेम जो है सुधार करने वाला होता है। अब आप कैसे, ये कैसा प्रेम है भाई, ऐसी कड़वी बातें। तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा कलाम में, यीशु मसीह कहता है वो पुत्र हो ही नहीं सकता जिसकी ताड़ना ना हो, यस यस आमीन। वो बेटी हो ही नहीं सकती जिसकी ताड़ना ना हुई हो। तो इसीलिए हमारे पास खुदा ने ये समय दिया है कि हम उसके वचन को समय सिर ग्रहण करें और हम उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए यहां पर हम देखते हैं, और नबी कहता है यही कारण आपकी सामर्थ छीन ली गई थी, यानी कि दलीला यानी कि वही शैतान यही ढूंढने में लगा हुआ था, आखिर इनकी सामर्थ है कहां। हालेलुया। हालेलुया। और वह स्त्री दलीला थी, इजेबल, और वह जानती थी कि कैसे काम करना है, कैसे इसे आकर्षित करना है, कैसे वो उसे प्रेम का नाटक करती है, परंतु अपने जाल में फंसाकर वो सिर्फ यही ढूंढने का यत्न कर रही थी कि शिमशोन की सामर्थ कहां है। हालेलुया। हालेलुया। समझे मेरी बात को। दलीला का काम क्या था, शिमशोन की ताकत का भेद जानना। वो उससे प्रेम का नाटक कर रही थी। आज बहुत सारे भाई बहन जो शायद बैकस्लाइड में हो चुके हैं, जा चुके हैं, और ये वो स्थिति होती है कि जब प्रेम का नाटक, हम तो बहुत प्यार करते हैं अपने भाइयों से, है ना, ऐसा ये नबी के संदेश में है ये बात। और लिखा है, और वो क्या करती है, जो दलीला है वो नाटक करती है। एक फरीसी है, फरीसी का काम क्या है, नाटक करना। हालेलुया। और लिखा है इजबल जो थी यानी कि दलीला, वे जानती थी कैसे शिमशोन को आकर्षित करना है, उसे सब मालूम था, और वो इसीलिए नाटक कर रही थी, सिर्फ उसका भेद जानना चाहती थी कि इसका भेद है क्या। हालेलुया। और ये सबसे बड़ा हथियार है स्त्री। आदम की पत्नी को शैतान ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था, वरना आदम कभी उसके हाथ में ना आता, उसकी बातों में कभी ना आता। ये स्त्री ही थी जो उसे उसकी बातों में ले आई, क्योंकि शैतान की डायरेक्ट बात में नहीं आया वो, लेकिन उसे मानते ये मेरी पत्नी है, और उसने उसकी बातों पर विश्वास किया, तो कहां फंस गया, दलीला के जाल में फंस गया वो। हालेलुया। हालेलुया। और नबी कहता है यही काम वो कलीसिया से कर रही है। कलीसिया की सामर्थ कहां है, और तब आखिरकार उसने ढूंढ ही निकाला कि उसकी सामर्थ कहां पर है, और दलीला को मालूम पड़ गया कलीसिया की सामर्थ वचन में है, कलीसिया की सामर्थ खुदा के कलाम में है,
कलीसिया की सामर्थ खुदा के वचन में ही है। और दलीला को मालूम पड़ गया था कि शिमशोन की सामर्थ खुदा के वचन में है। जो वचन शिमशोन से कहा गया था कि ये शिमशोन अपने सर पर कभी शुरा फिरने ना देना, ये खुदा का वचन ही था। और उस वचन को शिमशोन को पकड़ कर रखना था, किसी को इस भेद को उजागर नहीं करना था। हालेलुया। और देखिए आगे लिखा है, और जब उसे मालूम पड़ गया इसकी सामर्थ इसकी लटाओं में है, तो उसने क्या किया, उसकी लटाओं को ही काट दिया। अब काटना इतना आसान नहीं था, इतना बड़ा योद्धा था वो, लेकिन दलीला के आकर्षण के कारण, उसकी गलत शिक्षा के कारण कलीसिया फंस गई। शिमशोन फंस गया। उसने गोदी में सिर रखा, सुलाया और सिर को दबाने लगी। मैं तुझे आराम देती हूं। उसे मालूम था कैसे बाल काटने हैं। और एक पुलिस आया और उसने उसरा लिया, वो दबाती गई, वो 7 हाथों से लटक को काटता गया। और जब उसने काट दी तो शिमशोन का सारा बल जाता रहा। अब ये देखो आज क्या होता है, ये शैतान आपके पीछे पड़ जाता है, पड़ा रहता है वो, जब तक आपको वो खिला ना दे, जब तक आपका बल खत्म ना कर दे, जब तक वो आपको बिल्कुल मजबूर ना कर दे, आपको हरा ना दे, आपको बेबस ना कर दे, तब तक वो आपके पीछे पड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए सामर्थ कलीसिया को दी है, ना कि डिनोमिनेशन को। ये वचन की सामर्थ किसको दी है खुदा ने? ये कलीसिया को, दुल्हन को दी थी, डिनोमिनेशन को नहीं है। उनके पास क्या है, मैं जैसा पिछले सप्ताह भी बता रहा था, उनके पास सेम यही बाइबल, यही बाइबल, सब कुछ यही है जो इस बाइबल में लिखा है, उनके पास भी वही है। लेकिन दुल्हन के पास क्या है? दुल्हन के पास ये एक्स्ट्रा तेल है, प्रकाशन है, जिसकी वजह से आज दुल्हन मजबूत है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने ये सामर्थ अपनी दुल्हन को दी है, उसने अपने चुने हुए लोगों को दी है। और नबी कहता है, और कलीसिया को इसलिए दी ताकि संसार और शैतान पर, उसकी बीमारियों पर और दुष्ट आत्माओं पर विजय हासिल करे। ये खुदा ने इसलिए सामर्थ दी है, इसलिए उसने अपना वचन दिया है, ताकि दुल्हन जो है वो संसार पर, संसार के कामों पर, शैतान की युक्तियों के ऊपर क्या करे? विजय हासिल करे। हालेलुया। और यही इसकी सामर्थ है। हालेलुया। और नबी कहता, दलीला को मालूम पड़ चुका था कि सामर्थ वचन में है। किसमें है? अब दलीला को मालूम पड़ चुका था शिमशोन की सामर्थ लटों में है, तो पहले उसने लटाई काटी। लेकिन कब? जब भेद प्रकट कर दिया, जब अपनी बातों को खोल कर बता दिया। हालेलुया। आज कलीसिया क्या कर रही है? नबी कहता है, आज कलीसिया को दलीला ने, शैतान ने यानी कि अंधा कर दिया है, ताकि वो वचन को ना तो सुनने पाए ना देखने पाए, अंधा कर दिया है। अब बाइबल में लिखा है, बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो बपतिस्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है, प्रभु भोज जो है वो शाम के समय में होता है, ऐसा ही होता है। हालेलुया। लेकिन वो कब होता है? वो जानते हैं प्रभु भोज में शुद्ध आटे की रोटी बनाई जाती है, कणक की रोटी बनाई जाती है, गेहूं की रोटी बनाई जाती है। लेकिन वहां क्या मिलता है? वेफर या ब्रेड। ये अंधा कर दिया है शैतान ने, दलीला ने, कि वचन को देखने न पाए। अब देखिए, आपको कोई चीज ताकतवर दी जाती है, डॉक्टर आपको ताकत की, मान लीजिए कोई गोली देता है, तो आप उसको ना खाकर आप उसकी जगह कुछ और खाएं, तो क्या आपको ताकत मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप उसकी जैसी कोई चीज ले ले, मिलेगी ताकत? नहीं मिलेगी। आपको हरगिज ताकत नहीं मिलेगी।
अब देखिए ये बच्चे छोटे छोटे कुरकुरे खाते हैं, जो पैकेट देखने में इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा पैकेट होता है ये। लेकिन आप उसे अगर मैं कहता हूं पानी में डाल दो तो इतनी छोटी सी गोली बन जाती है वो। तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, साडा बच्चा 4 पैकेट कुरकुरे खा गया, तो अभी भी ये भूखा ही है, उसका नाम भूखा डाल देते हैं, भूखा ही है, सारा दिन खाना रहता है। तो आप ये देखिए, ध्यान दीजिए वो क्या ताकत दे रहा है बच्चों को। कोई ताकत है? इतना बड़ा पैकेट है चिप्स का, लेकिन जब चिप्स खाता है तो थोड़ी देर के बाद वो फिर कहता मम्मा भूख लगी, मम्मा भूख लगी। तो मम्मा कहते 2 मिनट मैगी आती है। तो मैगी क्या भूख मिटाएगी? नहीं मिटाएगी। अब मैगी कितना, उसका वजन कितना है? 30 ग्राम। 30 ग्राम कितना वजन होगा? बच्चा वो भी खा लेगा, फिर भूख लगी। तो ये चीजें भूख मिटानी है, ये उल्टा उन्हें बीमार कर रही है। माँ कहती है सुबह के तूने 4 पैकेट कुरकुरे खा लिए, तूने चिप्स खा लिया, इतना कुछ खा लिया, रोटी नहीं मिलेगी, अब पेट खराब हो जाएगा। खाया ही क्या उस बेचारे ने? अगर देखा जाए ध्यान से, आप इसे घर में जाकर ट्राई करना, चाहे आप 20 रुपए चिप्स का पैकेट लीजिए, चाहे कुरकुरे लीजिए, आप उसे पानी में डाल दो, निचोड़ कर इकट्ठा कीजिए, कितना पड़ेगा? इतना सा बन जाएगा। तो इतनी बुर्की से बच्चा कैसे उसका पेट भरेगा? आमीन। बताइए। तो हम कहते हैं बच्चा जी तगड़ा नहीं हो रहा है, सेहत नहीं बन रही है, इतना कुछ खाता है। नहीं पास्टर जी दुआ करो थे, जरूर मेरे को शैतानी चक्कर है। ये शैतानी चक्कर नहीं, कुरकुरों का चक्कर है, ये चिप्सों का चक्कर है ये। तो कुछ खुदा ने आपको भी तो बुद्धि दी है, आपको भी समझ दी है। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था, शैतान ने आज हर सेक्टर में पकड़ा हुआ है। मैं सुबह बात कर रहा था, मैंने कहा देखो खुदा ने, कुदरत ने, परमेश्वर ने पानी मुफ्त में दिया, ऐसा ही है, मुफ्त में दिया ना पानी। नदियां चलती थी, ये होता था, वो चश्मे थे और झरने थे। लेकिन जो व्यापार करने वाले जो है, बिजनेस माइंडेड लोग, अरे नहीं ऐसे नहीं, पानी को ना ये तो फ्री में जा रहा है, इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं जिससे हमारी इनकम बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े। तो ये सरकारें भी बीच में होती हैं। तो उन्होंने कहा अरे ऐसा करते हैं, हम घर घर में ना नलके लगवा देते हैं, तो पानी हम आपको देंगे। देखो हम आपका भला करने के लिए आए हैं, हम आपका कितना ध्यान रखते हैं, हम आपको बाहर इतनी दूर चक्की में जाने नहीं देंगे, हम आपको वहां इतनी दूर जाने, हम आपको घर में ही पानी की सप्लाई दे देंगे। वो खुश, अच्छा घर में पानी आ रहा है, बढ़िया बात है, हमें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। ये क्या है? शैतान दिमाग में गलत शिक्षा डाल रहा है। समझ रहे बात को? वो गलत शिक्षा डाल रहा है। और क्या कर रहा है? जब पानी आना शुरू हुआ तो महीने बाद, 2 महीने बाद बिल भी आना शुरू हो गया। अरे पहले तो हम फ्री में लेते थे पानी, बस यही था, हम थोड़ा वहां जाना पड़ता था, इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती थी, हम बढ़िया रहते थे। अब घर में पानी आ रहा है और बिल भी देना पड़ रहा है। तो ये क्या? ये बिजनेस माइंडेड शैतान का चक्कर है ये सब। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ये जो शिक्षाएं हैं ये दलीला की हैं, ये शैतान की शिक्षाएं हैं। और नबी कहते हैं आज कलीसियाएं क्या हैं? कलीसियाओं को इसीलिए परमेश्वर ने वचन दिया था ताकि वो शैतान की ऐसी बातों से सुचेत रह सके, परंतु उसने अपने आप को सुचेत नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अब दलीला को मालूम पड़ चुका था कि सामर्थ वचन में है, इसलिए दलीला क्या करती है? उसने शिमशोन को वचन से हटाकर मानव निर्मित वस्तु के ऊपर ध्यान लगा दिया, जो मनुष्य के ऊपर, जैसे मैंने एक उदाहरण अभी बताई है, उसने मनुष्य का ध्यान ऐसी बातों की ओर लगा दिया, उसने उनका ध्यान धर्म की ओर लगा दिया, आचार व्यवहार की ओर लगा दिया। एक ही मनुष्य के पीछे चलना है, मिशनों में चलना है, पदवियों को लेना है और उनमें बांध कर रख दिया ताकि कलीसिया वचन का, कलाम का इस्तेमाल ना करने पाए।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया, उसने सिर्फ उन्हें अंधा कर दिया, देखने ना पाए, देखने ना पाए। हालेलुया। अब देखिए, ताकि जो वचन कहता है वो ना करे, बल्कि जो संसार कहता है, लोग क्या कहते हैं उसे देखें। हालेलुया। तो देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। कुछ समय पहले की बात है, शायद ये 25 साल पहले की बात। तब एक ये घरों में ना वो आने लगे आरओ सिस्टम, जो पानी को प्यूरिफाई करते हैं। और वो आगे इधर घर में बोलते हैं कि गिल साहब, आप जानते हैं जो पानी पी रहे हैं तो उस पानी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं। तो हमने कहा भी हमने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हमें मालूम पड़ा। हम तो पानी, कौन सा पानी पी रहे हो, वाटर सप्लाई का आता है या बोर है, इसका पानी पीते हैं। अच्छा लेकर आओ, हम आपको बताते हैं आप कैसा गंदा पानी पी रहे हो। तो हमने पानी दिया, बोलते ये वाटर सप्लाई का है और ये बोर का पानी है। तो जब हमने उन्हें वो दिया तो उन्होंने अपना वो यंत्र एल्युमिनियम का जो था वो उसमें डाल दिया। अब जब डाल दिया तो उन्होंने स्विच ऑन कर दिया, तो थोड़ी देर में उसमें से जो बॉइलिंग होना पानी जो शुरू हो गया। आज जब वो पानी बॉयल हो रहा था तो उसमें से ना जैसे काई होती है ना, काई ब्राउन वाली, तो वो सारी बाहर आ गई ऊपर। हमने बड़े हैरान, अरे हमने पानी को इतना साफ सुथरा दिया, ये देखो ये पी रहे हो गंदा। उन्होंने ऐसा बोला, तो हमने भी देखा, अब सामने प्रैक्टिकली देखा तो नेचुरली हमारे मन में बात आनी थी। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात, अब इस पानी से बचने के लिए आपको आरओ लगवाना पड़ेगा। तो हमने सोचा अच्छा इतना गंदा पानी हम पी रहे हैं, हमें तो मालूम था इसका टीडीएस ये है, इसका इतना है, इसका इतना है। हम दरोजी में गए, वहां पानी चेक किया, वहां तो बिल्कुल 20 आया, 0 आया, वहां बिल्कुल सही पानी था। तो नीचे आते आते पानी गंदा हो जाता है। अब पंजाब का जो हमने टीडीएस चेक किया, वहां तो 300, 400, 500 तक पहुंचा हुआ है, ऐसे बता रहे थे वो। तो यहाँ फिर भी यहाँ का निकला 245 पठानकोट का, और जब यहाँ का तो यहाँ का 145। अभी थोड़ा सा आपका यहाँ ठीक है, लेकिन फिर भी देखो ये है। तो ये क्या, ये शैतान की व्यापार की, बिजनेस माइंडेड लोगों की चालें होती हैं। पहले लोगों को डरा देना, उन्हें इन बातों में फंसा देना, उसके बाद अपने बिजनेस को फैलाना। तो अब जब आरओ आ गया, पानी पीने लग पड़े, अब उसमें से सारे जो अच्छी सेहत वाले भी जो बैक्टीरिया थे वो भी निकलने बंद हो गए, वो भी सब निकल गए। तो जब वो पानी पीना शुरू किया, बड़ा स्वाद पानी, बहुत अच्छा पानी, बहुत टेस्टी पानी है ये। और जब पानी पीने के द्वारा अब वो ताकत वाले जो बैक्टीरिया थे वो भी निकलते थे, तो शरीर क्या होना शुरू हो जाते हैं, कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप दूसरा असली पानी फिर से वही पीते हैं, अरे मेरा मन भारी हो गया, पेट भारी हो गया, गैस बन गई, प्रॉब्लम होगी, ये चीज हो गई। तो ये सब शैतान की चालें हैं, बिजनेस माइंडेड लोगों की ये सोच है। अब ये जो वर्ल्ड में जो व्यापार बढ़ रहा है वो यही कर रहा है। तो इसलिए अपने आप को सतर्क रखना है शैतान की चालों से। जब भी कुछ खाएं, जब भी कुछ पिए, तो पहले खुदा के वचन में दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह के शब्द है, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसके द्वारा जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर मसीह, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते प्रभु। तो जो महान परमेश्वर है, तो जो सर्वशक्तिमान, तो जो दयालु, तो जो कृपालु परमेश्वर है, तो दया का सागर है पिता।